नमस्कार दोस्तों। दल बदल या दिल बदल, दरअसल ये बातचीत हम इसलिए कर रहे हैं कि दो सांसदों से अपनी यात्रा शुरू करने वाली भाजपा अब 400 पार का नारा लेकर इस बार चुनाव मैदान में है। उर्दू का एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। तो मध्य प्रदेश हो चाहे पूरा देश हो, भाजपा का जो कारवां है उसमें बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। भाजपा ने सभी के लिए पार्टी के दरवाजे खोल दिए। कांग्रेस के तेज तर्राट प्रवक्ता और कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर ने भी कांग्रेस का साथ छोड़कर जो है हाथ को भी छोड़ दिया और कमल को पकड़ लिया है। कांग्रेस में मची भगदड़ को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहस छिड़ गई है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या दल बदलने से दिल भी बदलेगा या दल बदल महज सत्ता सुख पाने के लिए। दल बदल की बाढ़ कहीं समर्पित कार्यकर्ताओं को हाशिए पे तो नहीं धकेल देगी। आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम देखते हैं कि जो राजनेता हैं वो इस पूरी प्रक्रिया में क्या कहते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं से कि वो क्या कह रहे हैं। एक लहर चल रही है और जितनी बड़ी एक तरह से लाइन है, हमको अब अपने परिवार में सम्मिलित करने में भी लिमिटेड लोगों को, माननीय सतीश जी यहाँ मौजूद है, भगवान दास जी है, बंटी भाई है। बंटी आप आगे बढ़ो, पूरा छिंदवाड़ा आपके साथ है, चिंता की कोई बात नहीं। हमारे चिंतामन मालवीय जी, आशीष जी, संदर पटेल जी, सारे मित्रों के साथ आज मैं सभी लोग, खास करके हमारे शहीद भाई फिर ये मनीषा दुबे जी, पथरिया की बहन जी, हमारी प्रदेश की अभी कांग्रेस की महामंत्री है लेटेस्ट, और हमारे परिवार में आई, मैं आपका स्वागत करता हूं। दिनेश श्रीधर जी, बड़े नेता कांग्रेस के, आपका भी स्वागत करता हूं। और आलोट का तो रतलाम जिले में कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सब खाली कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम छात्र जीवन में थे तो आदरणीय बीडी भाई साहब एबीवीपी के प्रदेश के प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी थे, और उस वक्त मैं एनएसयूआई का प्रदेश का प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी था। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बंटी भाई के विशेष प्रयासों से, आशीष भाई के विशेष प्रयासों से मुझे इस परिवार में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि देश अब मोदी जी के परिवार के साथ सबका विकास में जुड़ रहा है। मेरी कमलनाथ जी को लेकर कोई शिकायत नहीं है। वो पूर्व में भी मेरे पितातुल रहे हैं, आज भी मेरे पितातुल हैं और भविष्य में भी मेरे पितातुल रहेंगे। लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा के अंदर बंटी साहू जी, जो पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जिन्होंने जनाधार बनाया वहां पर, और आज जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो डर बना हुआ है, उसका एक कारण बंटी साहू जी की सक्रियता है। तो जी आपने सुना कि बंटी साहू जी जो कि नकुल नाथ के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी सक्रियता बनी हुई है। और मोदी जी का जो मैजिक है या मोदी जी की गारंटी है या भाजपा की जो एक प्रकार से आंधी है, उसमें बहुत सारे लोग, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कह रहे थे कि आलोट में तो शायद ही कोई बचा हो, तो कांग्रेस के बहुत सारे लोग छोड़कर भाजपा के परिवार में शामिल हो रहे हैं। तो क्या ये चुनाव के समय की भगदड़ है या लोगों को लग रहा है कि नहीं हमारे भीतर कोई डर है या हमको कोई फायदा होगा, ये क्या है? या वैचारिक समझ जो है वो कहीं एक तरफ हो गई है और लोगों को तात्कालिक लाभ दिख रहा है? हम इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यहाँ मेहमान मौजूद हैं। संजय महेंद्र जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार संजय महेंद्र जी। घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व एमएलए भाजपा से, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और हमारे सहयोगी राकेश शर्मा हैं। तो सबसे पहले संजय भाई, ये जो कहा जा रहा है, अभी मुख्यमंत्री की बाइट आप देख रहे थे, और जो वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है, आलोट में कांग्रेस खाली हो गई है, बंटी भाई जो हैं वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, 15 साल से सक्रिय हैं, और उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी मेरे पिता हैं, साहिद जी ने कहा, जफर जी ने, और मैं उनको पिता जैसा मानता हूं, पर अब वो पिता का घर छोड़ के कमाने वाले लड़के हो गए हैं। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो संयुक्त परिवार में से बेटे को खुद ही अलग कर देते हैं, बेटा अलग हो जाता है और उसको लगता है अपनी रोजी रोटी का कोई जुगाड़ अपने को करना चाहिए। तो ये जो कुछ हो रहा है,
तो ऐसा लग रहा है कि कोई वैचारिक स्तर पे तो अब कोई बात नहीं हो रही है कि कांग्रेस और भाजपा सबके लिए एक जैसा लग रहा है, कभी इधर कभी उधर। तो इसको संजय महेंद्र जी आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे वाकये को? नहीं, देखिए इसमें 3-4 बातें हैं। जी सबसे पहली बात तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का सुभाषीय चरित्र है, ये पिछले 2014 से लगातार बढ़ा है। पार्टी अपने आप को कैडर बेस्ड पार्टी कहती थी और पार्टी अपने आप को ये भी कहती थी कि भाई हमारे यहाँ नीचे का कार्यकर्ता कहीं भी पहुंच सकता है। अब जिस गति से इन्होंने दूसरे दलों के लिए दरवाजे खोले और कांग्रेस के लोगों को भर्ती करना शुरू किया, उससे 2 सवाल पैदा होते हैं। ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे चुनावी मोड में रहना चाहती है और रहती भी है। उसका कारण है लोगों के लिए काम करने की तो फुर्सत किसी पे है ही नहीं। ले दे के इनके पास केवल एक चेहरा है जिसको 24 घंटे टीवी चाहिए, बिना उनके उनको खाना नहीं पचता। उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री साहब। ना तो वो किसी और मंत्री को कोई बाइट देने देते हैं, ना वो किसी और मंत्री को कोई काम का श्रेय लेने देते हैं। सब कुछ खुद ही करेंगे। वैज्ञानिकों का उद्घाटन करना होगा तो वहां चले जाएंगे, किसी नदी का उद्घाटन करना होगा तो वहां चले जाएंगे, हवाई जहाज से खाली जगहों पे हाथ हिलाना होगा तो वो भी काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। अब दूसरे लोगों को, कांग्रेस के लोगों को भरने की बात बताता हूं आपको क्या दिक्कत है। पहले डराओ धमकाओ, ईडी सीबीआई भेजो, जैसा कि अभी हमने इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी देख लिया कि कंपनी का टर्नओवर तो 105 है और नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को मिला है वो चंदा, इसलिए उसकी कोई जांच व्यवस्था नहीं होगी। तो इस तरीके से कांग्रेस के नेताओं के लिए भी कहा जा रहा है। अभी गांधी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े अगर नहीं जाना तो भारतीय जनता पार्टी की या तो हमें शामिल हो जाओ और नहीं तो भैया जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे भैया मैं दूसरी बात पूछ रहा हूं, मैं ये सवाल कर रहा हूं कि अगर आपके हिसाब से कांग्रेस के लोग इतने दागी भ्रष्टाचारी थे पूर्व में, तो अब वो आपके आके कैसे दूध के धुले हो जाएंगे? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा। और आपका मूल कार्यकर्ता किस काम आएगा? वो क्या सपने देखेगा आपको देख के कि आप क्या कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि जो इधर के नहीं हुए वो उधर के हो जाएंगे? तो ये निहायत भ्रमित करने वाली बात है और उनके अपने राजनीतिक स्वार्थ हो सकते हैं जिनको वो सिद्ध करने के लिए गए होंगे। बाकी मैं कांग्रेस की जहां तक बात है आपको आखिरी लाइन में बता देता हूं कि कांग्रेस इतना बड़ा परिवार है कि लोग आते हैं जाते हैं, कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं और आज फिर दोहरा देता हूं, भारतीय जनता पार्टी केवल एनडीए में, कांग्रेस इस देश के डीएनए में है। तो इसलिए कांग्रेस इतनी विशाल पार्टी है कि आज भी राहुल जी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं। तो ये लोग कहां से आ गए? तो हमारे साथ जनता है और जनता समझ रही है इनकी नीति और नियत, और इनको 24 में चुनाव का जवाब भी दे दे। ठीक है। संजय जी ने अभी घनश्याम पिरोने जी, संजय जी कह रहे थे कि आप जो हमारे दागदार लोग हैं उनको आप लेंगे तो आपका कहीं चरित्र ना बदल जाए, आपकी पार्टी का चरित्र ना बदल जाए, क्योंकि यदि आपको लगता है कि कांग्रेसी दागदार हैं, भ्रष्टाचारी हैं और उनको आप ले रहे हैं तो ऐसी क्या मजबूरी है? और दूसरा कह रहे हैं कि आप एक कार्डर बेस्ड पार्टी हैं तो आपके पास तो अपना कार्डर है, फिर ये कांग्रेसियों के लिए आपने जो दरवाजे खोल दिए हैं और बिल्कुल आप स्वागत कर रहे हैं कि आइए आइए हमारे यहाँ आपका स्वागत है, ये किस तरह की पॉलिटिक्स है? देखिए, अभी मैं संजय जी को सुन रहा था, विद्वान वक्ता है वो, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, अपना घर संभालना चाहिए, अपने घर की चिंता करना चाहिए और अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, तब दूसरों पर आरोप लगाना चाहिए। घर अपना संभल नहीं रहा है, कुनवा अपना संभल नहीं रहा है, भाजपा पर अपन आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। दूसरा निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जब तक इनकी पार्टी में रहे तब तक वो दागदार नहीं थे।
हमारी पार्टी में आ गए तो दागदार हो गए हैं। इनको वास्तव में आकलन करना चाहिए। और दूसरा, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी के साथ लाखों लोग चल रहे हैं। भैया, लाखों लोग कहाँ दिख रहे हैं? हमें तो दिखाई नहीं दिया। आपको दिख रहे हो तो आप बढ़िया से देखते रहे ऐसे ही। देखिए, लाखों लोग चलना और लाखों लोग, आपने कहा ना कि भारतीय कांग्रेस के पास में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत बड़ा जनादेश है। ये जनादेश, ये कार्यकर्ता, ये लाखों लोग जब तक वोट में परिवर्तित होकर आपके नेता का समर्थन नहीं करते हैं तो उसको राजनीति नहीं कहते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, जिसके बारे में अभी आप तमाम सारी बातें कर रहे थे कि टीवी में दिखना है, भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासित दल है। यहाँ किसको बोलना है, किसको विचार रखना है, किसको आगे रहना है, ये हमारी पार्टी में होता है। और जिसको भी आदेशित करती है पार्टी, वो आगे आ जाता है। अब आप देखिए ना, अभी हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का जो चयन हुआ, कांग्रेस में होता तो उठापटक हो जाती, जूतम पैजार होता था, पार्टियां फट जाती हैं आपकी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक चिट्ठी आती है और चिट्ठी के आधार पर यहाँ पर हमारा नेतृत्व जो कहता है उसको सिरोधार्य करना, ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है। और इसलिए हम सब लोग हमारे नेता पर विश्वास करते हैं। और उन्होंने जो कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबको साथ में लेकर के हम विकसित भारत का जो निर्माण करना चाहते हैं, और उसमें अगर सब लोग आ रहे तो भारतीय जनता पार्टी के सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। और हम सबका लक्ष्य, सोच यही है, ये देश हमारा परम वैभव के शिखर पर पहुंचे, परम वैभवम नेतमेतस राष्ट्रम। और इस हेतु लोग अगर साथ में भारतीय जनता पार्टी के आ रहे हैं, अच्छा उद्देश्य ध्येय लेकर के आ रहे हैं, हम किसी को डरा धमका नहीं रहे हैं। और दूसरा, आपने कहा कि क्या भय है, क्या, अरे भाई, दुरुपयोग तो कांग्रेस ने किया है। 19 महीने देश में आपातकाल ठोका इन लोगों ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता, जिनके परिवार चलाने के लिए पैसे नहीं थे, घर गृहस्थी जिस प्रकार से उनकी बेनाम हुई, उसके बाद में भी अडिग खड़ा रहा। ये भारतीय जनता पार्टी का केडर वैसे है। आप निश्चिंत रहें, जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उन सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और वो सब भी हमारे यहाँ एक श्रेष्ठ लक्ष्य लेकर के आ रहे हैं। सबका सोच यही है कि भारत माता परम वैभव के ऊपर पहुंचे, इसलिए सब भारतीय जनता पार्टी के साथ में आ रहे हैं। हमारा सबका स्वागत है उसमें। जी, तो माँ भारती के जो पुत्र हैं वो सब भाजपा की तरफ जा रहे हैं। संजय जी, उन्होंने बहुत अच्छा कहा घनश्याम जी ने कि आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे हैं, आपको पहले अपना घर संभालना चाहिए, और जो लोग आ रहे हैं हम उनका स्वागत कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि आप अपना घर कैसे संभालेंगे अगर आपके घर में भगदड़ मची तो? नहीं, हमारे घर में कोई भगदड़ नहीं मची हुई है। घनश्याम पेरोनिया जी ने 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण कही है, मुझे लगता है मुझे उनका जवाब देना चाहिए। घनश्याम पेरोनिया जी ने एक रटा रटाया जवाब दिया है कि सबका साथ, सबका विश्वास। वो तो गुजरात में दिखा, अभी दिल्ली में भी दिखा था कि नमाज अदा करते समय लोगों को लातें मारना, और आज तो विदेशी छात्रों के साथ मारपीट हुई है, ठीक है ना। तो ये गुजरात में ही हुआ है। ये किसकी शय से हो रहा है? इस देश की आबो हवा के सांप्रदायिक सौहार्द को आग लगाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ रही है। दरअसल बौखलाहट इस बात की कि कांग्रेस उस इरादे को पूरा नहीं होने दे रही। गंगा जमुनी तहजीब कांग्रेस इस देश में बनाए रखना चाहती है, और ये चाहते नहीं है कि ऐसा हो। मूल मुद्दा इनका मुद्दों से भटकाने का है। हम बात करेंगे बेरोजगारी पे, कोई जवाब नहीं है। हम बात करेंगे 2 करोड़ रोजगार पे, तो कोई जवाब नहीं है। हम बात करेंगे किसानों की दुगनी आय पे, तो उस पर कोई जवाब नहीं है। हम बात करेंगे किसानों की एमएसपी पे, तो उस पर कोई जवाब नहीं है। जिन महिलाओं की ये बात करते हैं, अभी देखा था ना, वो कह रहे थे कि नारी शक्ति मुझे शक्ति देती है। नारी शक्ति तो जमीन पर पटक पटक के मारी है महिला पहलवानों को पुलिस ने। तो फिर क्या है, आप बात को समझिए। इनके साथ उस बात की बहुत भारी दिक्कत है कि इनका कहना है कि हमारे यहाँ एक चिट्ठी आती है, उसी बात पे आ रहा हूं, और कांग्रेस में भगदड़ मच जाती है, कांग्रेस में उधमबाजी हो जाती है। देखिए, कांग्रेस का एक आंतरिक लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने का हक है। इनके यहाँ तो कोई काम ही नहीं है। इनके यहाँ तो जैसे बाहर से फोन आता है ना कि सुनो ये कर देना, बात खत्म। तो इनके यहाँ दिल्ली से चिट्ठी आती है कि सुनो यहाँ इस आदमी को बैठा दो और बाकी सब शांत रहो, नहीं तो यहां से बाहर चले जाओ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का, कैडर बेस्ड पार्टी का तो चरित्र आपके सामने है कि किसी भी आदमी की ये मजाल नहीं है कि वो इनसे एक सवाल भी अपने नेता से कर सके। आदेश मानने के सिवा कोई दूसरा चारा ही नहीं है। तो ये तो इनकी मजबूरी है।
प्रवक्ता, मैं मानता हूँ फिरौनिया जी का, मैं दोष नहीं मानता। फिरौनिया जी इतने वरिष्ठ हैं कि वो भी इसी लाइन से बंधे हुए हैं, वो भी बेचारे क्या करेंगे, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं सकते। संजय भाई मैं चलिए कांग्रेस की किसी हम गलत कर्म की आलोचना अपने कर मूल सकता हूं, मुद्दे पे लौटते फिरौनिया जी हैं। नहीं कर सकते। हमारे सहयोगी हैं राकेश शर्मा जी। राकेश, ये जो कमलनाथ जी के बहुत नज़दीकी आदमी माने जा रहे थे सईद जफर जी, और बहुत सारे लोग जो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, अभी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति में 28 सीटें बीजेपी के पास थी और 1 कांग्रेस के पास, वो भी छिंदवाड़ा। क्या बीजेपी ने जैसा प्रण लिया है कि हम 29 की 29 सीटें जीतेंगे और उसके लिए साम दाम दंड भेद जिसको भी तोड़ना है उसको तोड़ के हम लाएंगे और हम 29 की 29 सीटों पे काबिज हो जाएंगे, तो उस दिशा में इनका आना क्या मील के पत्थर की तरह है, या ऐसा लगता है कि कमलनाथ या नकुलनाथ जो है ये शहीद भाई जैसे लोगों के कंधे पे ही सवार थे? देखिए सुभाष जी, यदि बात राजनीति या तो कांग्रेस में जो भगदड़ क्या चल रही है उस पर के लिए नेतृत्व को की जरूरी है, और थोड़ा सा क्योंकि देखिए तो मानव नवबल किसी चीज पटवारी राकेश साहब के कुछ ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ रुक रुक के आ रहा है आपका आवाज, आपकी आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही है। चलिए हम जब तक घनश्याम पिरोनिया जी के पास चलते हैं। घनश्याम जी, अभी महेंद्र भाई बहुत सारी बातें कह रहे थे और आपको कह रहे थे आप वरिष्ठ नेता हैं और आप चीज़ों को समझते हैं और आप कुछ बोल नहीं रहे हैं। आपने खुद ही कहा कि हमारे यहाँ तो पार्टी से ऊपर से जो तय होता है सब लोग उसको मान लेते हैं, तो चूंकि आपका आला कमान जो है वो इतना पावरफुल है कि लोग उसमें बहुत ज़्यादा बात करने की गुंजाइश नहीं है। तो यदि कोई स्लिप खुलती है और वसुंधरा राजे एक चिट्ठी निकालती हैं तो एक पहले बार का विधायक मुख्यमंत्री बनता है और वो चुपचाप रह जाती हैं। शिवराज सिंह मामा जी जो हैं 15 साल रहते हैं पर उनको कहा जाता है कि अभी आप साइड में हो जाओ तो हो जाते हैं। रमन सिंह विधानसभा अध्यक्ष बन जाते हैं। तो आपके यहाँ जो ये भी अच्छी बात है कि आपका लीडरशिप इतनी मजबूत है कि वो जो कहती है लोग करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो उनको मालूम है कि ये क्योंकि उन्हीं की गारंटी पे जीत रहे हैं, वो उन्हीं के मैजिक पे जीत रहे हैं, तो उनको मानना पड़ेगा कि भाई वो तो कह रहे हैं ना कि इस बार आपका निशान कमल छाप ही है, कैंडिडेट सेकेंडरी है, हमारी पार्टी का जो निशान है वो महत्वपूर्ण है। तो आप जो बात कह रहे हैं अनुशासन की, वो कांग्रेस में तो नहीं है। जी घनश्याम जी। सही, बिल्कुल सुभाष जी आपने सही कहा। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो रहा था जी, और उनको बुला करके ये कहा गया सुमंत द्वारा कि महाराज दशरथ ने आपको जो है वनवास के लिए कहा है। जी, भगवान श्री राम ने दशरथ जी के पास में ये पूछना नहीं उचित समझा जी, कि मुझे क्यों वनवास हो रहा है, मुझे क्यों वनवास जाना है, मेरा तो राज्याभिषेक हो रहा है, जी, मुझे तो सिंहासन पर आरूढ़ किया जा रहा है। हाँ, ये एक पिता के प्रति पुत्र का जो उत्तरदायित्व है, एक जो पारिवारिक अनुशासन है कि पिता ने कहा है ना उसका परिपालन होना चाहिए। जी, भारतीय जनता पार्टी भी उन्हीं परंपराओं को ध्यान में रखकर चलने वाली पार्टी है, केवल हमारे यहाँ बोलते नहीं है। मैंने कहा अभी संजय जी कह रहे थे, आप बताइए हमारे यहाँ पर जैसे आप मुख्यमंत्री जी की कह रहे हैं राजस्थान के, बताइए वो कितने बड़े नेता थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको कितना बड़ा नेता बनाया है। बताइए मोहन यादव जी पहले केवल मंत्री थे लेकिन आज मुख्यमंत्री उनको बनाया है। ये कार्यकर्ता की परख, कार्यकर्ता को कहां पर हमें और स्थापित करना है, किस कार्यकर्ता को और यहां से उठा करके ऊपर बिठाना है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। कांग्रेस में केवल परिवारवाद, बड़े परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, गांधी परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, वही मुख्यमंत्री बनेगा, वही प्रधानमंत्री बनेगा, वही दल का नेता होगा, वही पार्टी का अध्यक्ष होगा, वही विपक्ष का नेता होगा। ये केवल कांग्रेस में होता है, भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी में तो एक छोटे से कार्यकर्ता की भी सुनी जाती है और बड़े से बड़ा नेता भी परिवार के अंदर रह के अपनी बात करता है। और इसलिए आज जो भगदड़ है, आज जो जिस प्रकार से उहापोह कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है, जिस प्रकार से कांग्रेस आज छिन्न-भिन्न हो रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपना आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है, अपने गिरेबान में झांकने की आवश्यकता है। मैंने प्रारंभ में कहा अपना घर आप संभालिए, दूसरों पर आप चिंता नहीं करो, दूसरे का परिवार बहुत अच्छा चलने वाला है और आगे बढ़ने वाला है। और आप देखेंगे 2-3 महीने बाद पुनः इस देश की जनता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो काम है, भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति योजनाएं,
जो कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन के हुए हैं, जो हमने समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति के उत्थान का जो लक्ष्य लेकर के काम किया था, उस पर हम सब लोग सफल होंगे और ये देश विकसित राष्ट्र के रूप में निरूपित होगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। जी जी, तो आप बात कह रहे हैं घनश्याम जी, हम भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व 2047 तक के लिए बातचीत कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हम जब 100 साल होंगे तो 100 साल में हम कैसा भारत देखना चाहते हैं। एक विज़न भी उन्होंने लोगों के सामने रखा है और अब तो वो 24 की नहीं, आपकी पार्टी 29 की भी बात करने लगी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों के जो हौसले हैं बहुत बुलंद हैं। पर आप अभी एक बात कह रहे थे संजय भाई कि आपकी पार्टी में जो मुख्यमंत्री हैं, जो अभी आप खड़गे जी पता नहीं किसके रिश्तेदार हैं, भूपेश बघेल किसके रिश्तेदार थे, अशोक गहलोत किसके रिश्तेदार थे, या आपकी पार्टी में बहुत सारे नेता हैं। ठीक है कि आपकी पार्टी में गांधी परिवार, गांधी नेहरू परिवार का एक दबदबा है, एक परंपरा चली आ रही है और उसके इतर आप लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, इसीलिए कई बार ये आरोप आप पे लगता है कि आप उसके जोनर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो क्या कहना है आपका इस बारे में? नहीं, मैं आपको सीधा सीधा जवाब दे देता हूँ। हमारे आदरणीय मित्र बैठे हैं घनश्याम पिरोनिया जी, ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, तो मेरे एक सवाल का जवाब दे दें। भैया ये बताइए पिरोनिया जी, अमित शाह के बेटे जय शाह की भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनने में क्या योग्यता है, और सुषमा स्वराज जी की बेटी को आपने टिकट दे दिया, ये क्या है? मेरे पास आपके परिवारवाद की इतनी लंबी लिस्ट है, अनुराग ठाकुर भी है, बहुत सारी लंबी लिस्ट है। तो ये बेईमानी बातें अब अपने को टीवी पे करना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि क्या है, आप दूसरे के दामन पे उंगली उठाएंगे तो 3 आपकी अपनी तरफ उंगली उठी हुई है, तो पहले उससे मुक्त होइए, जो कि संभव नहीं दिखता मुझे। दूसरी बात, आपने एक ऐसा विचित्र उदाहरण दिया कि मैं शर्मसार हूं। आप जैसे वरिष्ठ व्यक्ति से मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आजकल जो चाल चरित्र और चेहरा है वो ऐसा ही होता जा रहा है। अभी मैंने एक जगह फेसबुक पर भी मैंने कहीं देखा था, संजय भाई, वो चाल चरित्र चेहरा जो है ना, वो सर मेरी बात जान दीजिए संजय जी, वो चाल चरित्र चेहरा आप लोगों के कांग्रेस के लोग जो उसमें आते जा रहे हैं वो बिगाड़ रहे हैं उनका चाल चरित्र चेहरा। नहीं, वो एक अलग बात, अलग विषय हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने राजा दशरथ और भगवान श्री राम का उदाहरण दिया और उससे किसको जोड़ा? सुन ले, मैंने क्या गलत उदाहरण दिया? क्या राम हमारे आदर्श नहीं है? क्या रामायण हमारी आदर्श नहीं है? क्या हमको उनसे प्रेरणा लेना नहीं चाहिए? आप नकार दें आप इस बात को। आप अरे यही कारण है कांग्रेस का हश्र जो हो रहा है, ये राम को नहीं मानते हैं, राम के चरित्र को नहीं मानते हैं, राम के द्वारा स्थापित आदर्शों को न मानने के कारण ही आज कांग्रेस की दुर्दशा हो रही है। और इसलिए देश राम का है, परिवेश राम का है, और आप जैसे जो राम विरोधियों से, अच्छा ये बताइए राम का है, घनश्याम जी, संजय जी, सबको बता दिया है। संजय भाई थोड़ा शांत रहेंगे, 1 मिनट, आप दोनों शांत रहिएगा प्लीज प्लीज। मेरा कहना है कि जो घनश्याम जी ने उदाहरण दिया, संजय जी, घनश्याम जी ने जो उदाहरण दिया, वो उदाहरण में उन्होंने कहा कि भाई भगवान राम ने, जब उनको दशरथ ने कहा कि आप जो है वनवास के लिए जाइए, तो उन्होंने अपने पिता की आज्ञा मान के उन्होंने सवाल नहीं किया, ये उन्होंने कहा। और रामायण में ये प्रसंग तो सबको मालूम है। तो ऐसा क्या घनश्याम जी ने कहा कि जो राम की अवहेलना या रामायण के खिलाफ कोई बात की? मेरी बात ही होने दी ना, तो समझ में नहीं आई बात। हाँ, कि मैं ये जानना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य स्तंभ हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के पिताजी हैं? बात नंबर 1। बात नंबर 2, फिर पार्टी के रीति रीति और संस्कार कहाँ गए? पार्टी की विचारधारा कहाँ गई? एक आदमी के आगे आप तो सरेंडर है ना। आप लोगों ने अरे आप कमाल कर दिया। देखिए जी, पिरोनिया जी, मेरी बात तो होने दीजिए। अगर कार्यकर्ता का धर्म होता है, और कार्यकर्ता का धर्म ये पालन करना ये केवल भारतीय जनता पार्टी में आता है। आप हमको भी सिखा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अंदरूनी लोकतंत्र नहीं है। अरे आप चिंता नहीं करो, भारतीय जनता पार्टी में अंदरूनी लोकतंत्र, बाहर भी लोकतंत्र है हमारे यहाँ। तो चलो संजय जी और घनश्याम जी, मैं जरा राकेश भाई से बात कर लूं। राकेश भाई, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो अभी छिंदवाड़ा के कद्दावर नेता जो कमलनाथ के कभी राइट हैंड होते थे, वो अभी अगर भाजपा में आ गए हैं, तो क्या छिंदवाड़ा की सीट
पर इसका असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सुभाष जी, आपने बिल्कुल लिखित रूप में बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक पखवाड़े की बात की जाए तो कांग्रेस ने तमाम बड़े जो नेता हैं उन्होंने काम नामा है। देखिए जिस प्रकार से कि हम बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस में से जो हो रहा है तो रोकने की कवायद जो है क्योंकि तीसरी चीज जेतू पटवारी ने जो संभाली है उसकी संभाली से जो पलायन का दौर एकदम उसको रोकने का काम भी पीसीसी के, लेकिन पता नहीं क्यों क्या समन्वय स्थापित नहीं हो पा रहा है। तो ये हो रहा है कि जो कांग्रेस के जो नेता है वो पलायन। ठीक है राकेश, हम फिर से जो है घनश्याम जी की तरफ चलते हैं। घनश्याम जी, ये जो आवाज़ आई है और जिसमें बीजेपी ने अपने दरवाजे खोल रखे हैं और उदारता के साथ, चूंकि उनको चुनाव में जाना है तो उनको लगता है कि चुनाव में जो हमारा एक नारा है आप लोगों का कि आपने 370 से ज़्यादा हर बूथ पे आपने एक टास्क लिया है, तो क्या लगता है कि ये जो कांग्रेस से लोग आएंगे तो ये जो 370 का अपना महायज्ञ है उसमें इनकी भी थोड़ी थोड़ी आहुति रहेगी? नहीं, देखिए मिश्रा जी, मेरा निवेदन फिर से आप एक बार मैं निवेदन कर रहा हूँ। कल भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी ने, शिवराज सिंह जी ने पत्रकार वार्ता जो ली जी, और पत्रकार वार्ता में उन्होंने जो कहा कि लंबे समय से कांग्रेस को छोड़ करके आने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है। इसमें बहुत सारे केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के और इनके ब्लॉक स्तर तक के नेता ये भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। अभी से नहीं चल रहा है, लंबे समय से चल रहा है और सब इसलिए चल रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग जो इनकी जो अभी हम पर जो आरोप लगा रहे थे संजय जी, इनके अंदर कहीं ना कोई कमी है। चाहे वो राम मंदिर का तिरस्कार वाला मामला हो, देश की एकता अखंडता का मामला हो, कहीं ना कहीं इनके, अब आप देखिए ना, सुरेश पचौरी जी से लेकर के सब नेताओं ने यही कहा कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजी ताही कोठी बैरीसम यद्यपि परम सने ही। भाई आदमी क्यों आ रहा है छोड़ करके? ये इतने पुराने पुराने नेता इसलिए आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं सनातन का, देश के जो हमारे मान बिंदुओं को जो आप नजरअंदाज करते हैं उनको छोड़ करके कांग्रेस चल रही है, उससे आहत होकर के आज भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग इसलिए खड़े हो रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का जो सोच है, सपना है, उनका जो विजन है आने वाले, जैसे अभी आपने ही कहा कि 24 में हमारा 24 नहीं केवल 29 तक हमारा जो विकसित भारत का हमारा लक्ष्य है, और उसमें आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमने सब लोगों को साथ में ऐसा नहीं है। देखिए अभी आप हम पे मुस्लिम विरोधी हो, अरे भाई जब गैस का सिलेंडर हम देते हैं, प्रधानमंत्री आवास देते हैं, तो ये पूछ के देते हैं कि किसको दे रहे हैं? सबको देते हैं, जो उस योग्यता के अंतर्गत आता है उसको देते हैं। कांग्रेस के जमाने में बताइए घनश्याम भाई, प्रधानमंत्री आवास नहीं आता था। सुनिए संजय भाई, समय सीमा है, सुनिए, और चीन कर दे, ये कांग्रेस के जमाने में होता था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। चलिए, मैं आप दोनों से कहूंगा, मुझे इसका समापन करना है घनश्याम भाई और संजय भाई। मैं बस ये कहना चाहता हूँ, घनश्याम भाई ध्यान से सुने, आप जो संजय भाई की पीड़ा है और जो आपका वो कहना चाहिए आकर्षण है, वो इस तरह से है कि हमने पाला मुद्दतों पहलू में हम कुछ भी नहीं, और तुमने देखा एक नज़र और दिल तुम्हारा हो गया। तो बहुत सारे कांग्रेसी आपके साथ जा रहे हैं, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप लोग हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।